Hello everyone. In previous class, we were discussing on fifth chapter of BST Business Organization, in which we have covered meaning, definition, importance, steps, and also structures, and also some part related to delegation. Now, today's topic is decentralization. Decentralization is further extension of डेलीगेशन. जो डेलीगेशन को आगे हम फर्दर प्रोसेस करेंगे वही हमारा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन. जैसा हमने कि हेनरी फोर्ड का प्रिंसिपल था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे 8 पॉइंट पे, हेनरी फोर्ड के प्रिंसिपल पे. देन हमने देखा अगर सारी पावर्स को सेंट्रलाइज रखेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगी, तो वो क्या है हमारा सेंट्रलाइजेशन. बट जैसे ही वो पावर्स हम लोग डेलीगेट कर देंगे अपने लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स को, वो क्या कराएगा मेरा डिसेंट्रलाइजेशन. तो डेलीगेशन ही मेरा फर्दर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन in many organizations the top management play active role in taking all decision. जगह क्या टॉप मैनेजमेंट हर डिसीजन लेता है हमारा, while there are other in which this power is given to even the lower level of management. कई बार हम लोग लोअर लेवल का भी काम देकर पावर देकर रखते हैं. The organization which decision making authority, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट लाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जो ऑर्गेनाइजेशन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट के पास है, तो वो क्या है हमारा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ही हम लोग उन पावर्स को शेयर कर देंगे लोअर लेवल पे, वो क्या हो जाएगा मेरा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ. डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, द मैनर इज डिसीजन मेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. जो डिसीजन मेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग हियरार्चिकल लेवल. जो हमारा मैनेजरल लेवल है उसमें हम लोग क्या है इनको डिवाइड कर देंगे. ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन करता है. पुट सिंपली डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पर हम अथॉरिटी को डेलीगेट करके जा रहे हैं थ्रू आउट द ऑल लेवल. हर लेवल पे हम अपना जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट करके चल रहे हैं. ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड विथ लोअर लेवल. डिसीजन मेकिंग हम क्या लोअर लेवल में शेयर कर रहे हैं. एट कंसिक्वेंटली प्लेस्ड नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, जहां एक्चुअली एक्शन लिया जाता है, जहां पे वर्क परफॉर्म होता है, वहां पर हम लोग पावर देके चलने वाले हैं. अगर हम सोचे कि टॉप लेवल हर पॉइंट पे डिसीजन लेगा तो उसमें बहुत टाइम पीरियड लगने वाला, क्योंकि हमने स्कॉलर चेन सिस्टम पढ़ा है. पहले लोग अपर जैसे वो डिसीजन के लिए पहुंचे तब तक वो हमारी जो अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ हैंड्स हो जाएगी. इस केसेस में क्या है, जहां एक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां हमने क्या कर दिया, अपनी पावर डेलीगेट कर दी. इन अदर वर्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड. जो चेन ऑफ कमांड है हमारी स्कॉलर चेन, वहां पर हम फ्लो कर देंगे. व्हेन डिसीजन टेकन बाय द लोअर लेवल आर न्यूमरस एज वेल एज इंपॉर्टेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिकॉर्डेड एज जनरली डिसेंट्रलाइज्ड. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड बोल सकते हैं. तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गए जहां पर लोअर लेवल अपने डिसीजंस लेता है. तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन हो गया कि जहां जो पावर्स होगी हम डेलीगेट कर देंगे लोअर लेवल पे, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वहां पर वो पावर रहेगी, तो वहां पर वर्किंग होगी, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी स्लिप नहीं होगी. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में डिफरेंशिएट समझ लेते हैं हम लोग. आर रिलेटिव टर्म्स सीन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ वेरियस बिजनेस सेंटर. एन ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मानेंगे ऑर्गेनाइजेशन को जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिटेन बाय हायर मैनेजमेंट लेवल, वैसे डिसेंट्रलाइज का मानेंगे जब वो डेलीगेट हो जाएगी. जो पावर्स है, डिसीजन मेकिंग पावर्स है, टॉप लेवल के पास रहेगी तो हमने बोला सेंट्रलाइज्ड. जैसे वो लोअर लेवल पे डेलीगेट हो जाएगी, हमने क्या बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज्ड. कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, अगर पूरा का पूरा पावर्स हमने क्या है अपने हाथ में रख रखी, टॉप लेवल पे रख रखी है, would imply concentration of all decision making function of the apex of management hierarchy. मतलब टॉप लेवल के पास सारी पावर है, लोअर लेवल के पास कुछ भी नहीं है. Such a scenario would obviate the need for management hierarchy. तो यहाँ पर क्या है, एक हमारे को नीड रहेगी टॉप लेवल को हर जगह इंडक्ट करने की. ऑन द अदर हैंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो क्या है, would imply the delegation of all decision making functions. सारे decision making क्या कर दिया हमने लोअर लेवल पे दे दिया. एंड दिस वुड obviate the need for higher level manager position. अब यहाँ पर क्या है,
अब हायर मैनेजमेंट फ्री हो गया और अपनी प्रॉपर वर्किंग करेगा। बोथ द स्केनर आर अनरियलिस्टिक, ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम लोग काम करने वाले। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। हम बोले कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दे वो पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दे वो भी पॉसिबल नहीं है। एज इट ग्रो इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड डिसेंट्रल डिसीजन मेकिंग, वैसे वैसे ही हम लोग क्या है डिसेंट्रलाइज जाएंगे। सिंपल में बात करिए ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पे तो हम सेंट्रलाइज होंगे, जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा वैसे हमारा डिसेंट्रलाइजेशन रखना पड़ेगा। ये सही से टेंडेंसी हो गई। दिस इज बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन those employees who are directly or closely involved with certain operation, जो ऑपरेशन में लगे हुए have more knowledge about them than the top management, ठीक है। जो ऑपरेशन में वर्किंग में है, जो एक्चुअल में वर्किंग में है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ज्यादा समझते हैं उस कंसेप्ट को, which may only be directly associated with the individual operation, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो वो उस डिसीजन को बेटर वे में ले सकते हैं एज कम्पेयर टू हाई लेवल। हम सोचे कि हमारे जितने मिनिस्टर है जो सेंटर में बैठते हैं या फिर हायर जो किंग्स वगैरह होते थे वो एक लोअर लेवल की कंडीशन समझे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल पे लोअर लेवल की कंडीशन, या फिर अगर हम बात करें जनरल पब्लिक में तो जो पुअर पब्लिक है उनकी कंडीशन एक पुअर पर्सन ही समझ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, इसलिए हमारा सेंटर, अगर गवर्नमेंट में बात करें तो सरपंच वगैरह इसलिए होते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे वर्किंग करें। Hence, there is a need for a balance between coexisting forces. दोनों में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। Thus it can be said that every organization will be characterized both the centralization and decentralization. जैसी हमारी नीड होगी वैसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन रखने वाले हैं। सेंट्रलाइजेशन मीनिंग तो देख लिया हमने, बट फिर भी एक बार हम लोग क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन को और क्लेरिफाई कर लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी। यहाँ पर हम लोग क्या है सिस्टमेटिक तरीके से लोअर लेवल को अपनी अथॉरिटी दे रहे हैं, सारी पावर दे रहे हैं, एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सेस्ड एट सेंटर पॉइंट। जो लगता है कि हमारे पास रहनी चाहिए वो तो हमने रखी, बाकी सारी की सारी पावर्स हमने क्या कर दी डेलीगेट कर दी, उनको फ्री कर दी, आप लोग वर्किंग करो। ये मेरा क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फेयर बोलते हैं एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज। हेनरी फेयर बोलते हैं कि ऐसी हर चीज, ऐसा हर काम जो सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को या उनके रोल को इंक्रीज करते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन है, और जिनको रिड्यूस करते हैं वो क्या है सेंट्रलाइजेशन है। अगर हम किसी की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं, इट मींस क्या हो गया वो डिसेंट्रलाइजेशन। अगर घटा रहे हैं, रिड्यूस करें, वो क्या हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। अभी एक बॉर्डर्स वगैरह की बात करूं, बॉर्डर्स पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया सोल्जर्स को कि आप फ्री ऑफ हैंड वर्किंग करो, तो ये हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है। क्यों? हमने क्या कर दिया अपनी पावर डेलीगेट कर दी। जो आर्मी के चीफ्स है, जो पावर एक को बोलते ना हमारे जो भी होम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए वो किसको दे दी, जो भी आर्मी के चीफ्स होंगे या फिर जो मेजर्स वगैरह उनको देगी तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन ले सकते हैं, इसमें हमने क्या बोला डिसेंट्रलाइजेशन है। जहां उनको रिक्वायरमेंट होगी वहां वो शूट आउट करेंगे। इट मींस क्या हो गया उनके पास पावर है, उनको बार बार एक बोलते हैं कि कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको नीड नहीं रहेगी कि आपको क्या करना है, उनको जो सुटेबल एक्शन लगेगा वो करेंगे। तो वही मेरा क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जहां पावर्स हमने डेलीगेट कर दी, उनके रोल को, उनकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करता है, वो क्या है मेरा डिसेंट्रलाइजेशन। और जो डिक्रीज करता है वो है सेंट्रलाइजेशन। पावर दे रहे हैं इट मींस डिसेंट्रलाइजेशन, पावर रिड्यूस कर रहे हैं वो है सेंट्रलाइजेशन। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग उनको क्या पावर से देने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या इंपॉर्टेंस की, हमारे को इन सबकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी कि ये डिसेंट्रलाइजेशन रखना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन रखना चाहिए। और तो हमने देख लिया अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो हम लोग सेंट्रलाइजेशन रखेंगे, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन रखेंगे। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ए मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। केवल अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं है लोअर लेवल, इट इज ए फिलोसॉफी दैट इंप्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। सेलेक्टिव डिस्पर्सल है, डेलीगेशन है अथॉरिटी का, प्रोपगेट्स द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट। ये एक बिलीफ जनरेट करता है हमारे एम्प्लॉयज में कि हम कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है और रिसोर्सफुल है, मतलब हमारे को रिसोर्सेज भी मिलने वाले की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। दे कैन अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ पाते हैं
दिस विल रिकॉग्नाइज द डिसीजन मेकर्स नीड फॉर ऑटोनॉमी। एक ऑटोनॉमी आती है, उनके पास पावर आती है, एक सिस्टम उनके पास आता है। द मैनेजमेंट हैव नीड टू clarify carefully selected those decisions which will be pushed down to lower level and those that will be retained at high level। यहाँ पर कौन सी पावर देनी है, कौन सी पावर नहीं देनी, इसको हम लोग क्या है एक अच्छे से देख लेना चाहिए कि हमारे को क्या देना है और क्या नहीं देना। ठीक है, या टेबल हम लोग आगे पढ़ लेंगे दोनों में डिफरेंशिएट का, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन फंडामेंटल स्टेप एंड इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। फॉलोइंग पॉइंट के थ्रू हम एक एक इंपॉर्टेंस पर, एक एक थिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। एक इनिशिएटिव हमने पढ़ा था कि बोलते ना कि अपने आप से मोटिवेट होना, तो मोटिवेशन जो आएगा हैंडीफुल का 13 पॉइंट, वो इनिशिएटिव कहाँ से आएगा हमारे डेलीगेशन से, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, इनिशिएट होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन हैव टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग सबऑर्डिनेट। सेल्फ रिलायंस भी आएगा और सबऑर्डिनेट कॉन्फिडेंस भी आएगा। दिस इज बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजर लेवल आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन। जब डिसीजन दिया जाएगा, लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट, तो उनके जजमेंट लेने की पावर भी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज होगी। इट आल्सो कीप देम इन ए स्टेट वेर इन दे आर कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड। वहां पर वो जो भी चैलेंजेस वगैरह हैं उनको ऑप्ट कर पाएंगे, उनके साथ डील कर पाएंगे। एंड हैव टू डेवलप सॉल्यूशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम दे एनकाउंटर। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे वो डील करेंगे। ए डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हैव टू आइडेंटिफाई दोस एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर। जो भी हमारे डायनामिक लीडर है उन अकॉर्डिंग वो लोग देख पाएंगे, अपना वर्क एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अपने आप को उस लेवल पे बिल्ड कर पाएंगे जिस लेवल पे उनको एक्चुअल में होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ग्रोथ के 100% चांसेस दिए उनको, हमने अपना वर्क तो डेलीगेट किया ही किया, साथ में उनको क्या मोटिवेट भी कर दिया। एक हमारा इनिशिएट की अच्छी प्रोसेस ये डेलीगेशन हो सकती है। सेकेंड इज डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। हमने बोला अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लेके आने वाले हैं तो हमारे पास ऑलरेडी टैलेंट आ चुका, हमने अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या रेडी कर दिया हर काम के लिए। फॉर्मल ट्रेनिंग देंगे, प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इक्विपिंग सबऑर्डिनेट्स विद स्किल्स दैट हेल्प देम राइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय डूइंग असाइनमेंट इंडिपेंडेंटली। उनको ट्रेनिंग के साथ हम डेवलपमेंट दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो डे टू डे असाइनिंग दे रहे हैं, जो डील का वो कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, उससे उनकी स्किल्स क्या है इंक्रीज होगी। डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स देम ए चांस टू प्रूव, चांस दे रहे हैं हम लोग प्रूव करने का देयर एबिलिटी एंड क्रिएट ए रिजर्वोयर ऑफ क्वालिटी मैन पावर। क्वालिफाइड मैन पावर हमारे पास आएगी, हु कैन बी कंसिडर्ड टू बी फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजीशन थ्रू प्रमोशन। तो प्रमोशंस के लिए भी क्या है रेडी है, कोई भी चैलेंजिंग टास्क को पोजीशन के लिए भी वो हर चीज से हमारे रेडी है। इट आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज हु मे नॉट बी सक्सेसफुल इन अज्यूमिंग ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर हम लोग क्या है कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर चल रहे हैं, सक्सेसफुल ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ काम करेंगे। Thus it is a means of management education as well as an opportunity for trained employees to use talent in real life situation। रियल लाइफ सिचुएशन में वो वर्क कर पाएंगे। इस तरह से कुल मिला के हम लोग इस तरह से उनको रेडी कर देंगे कि वो फ्यूचर में हम जो भी काम करें उसके लिए हर तरह से रेडी है, क्योंकि हमने उनको पावर देकर जितने भी चैलेंजिंग टास्क आए थे उसके लिए रेडी कर देता। तो हम फ्यूचर में हमारे सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे न्यू मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे को ऑलरेडी टैलेंटेड या फिर जो भी रेडी मैनेजमेंट रेडी है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। पावर दे दी, जहां डिसीजन लेना वहां डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन जो होगा वो एक्शन पॉइंट पे होगा, तो ऑटोमेटिक डिसीजंस हमारे क्विक होंगे। द मैनेजमेंट हियरार्ची कैन बी लुक्ड अपॉन ए चैन ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमने स्कॉलर चैन देखी इन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज में बात करें बिकॉज एवरी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट सारा डिसीजन लेगा, फ्रॉम बिजनेस फ्लो एज इट इज ट्रेवल मैनी लेवल्स, और वो पावर्स का धीरे धीरे जाती है, धीरे धीरे काम बढ़ता है। रेस्पॉन्स आल्सो टेकन टाइम, और हर चीज में क्या है टाइम लगता है अगर हमारे सेंट्रलाइज्ड है। दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग रिड्यूस होता है सेंट्रलाइज में।
मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंटरप्राइज टू अडॉप्ट डायनामिक ऑपरेटिंग कंडीशन। जो डायनामिक ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, बिजनेस एनवायरमेंटल इफेक्ट है, उसको हम क्या जल्दी से ऑप्ट नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते। इन ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हाउएवर डिसीजंस आर टेकन एट लेवल विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। जहां पॉइंट ऑफ एक्शन है नियरेस्ट, वहां पर डिसीजन लेंगे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल मेरी लेवल। यहाँ पे हमारे को हर लेवल पे पूछने की जरूरत नहीं कि हमारा डिसीजन लिया जाए या नहीं ले जाए, ऑन द स्पॉट हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं। तो एक्शन रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल मेनी लेवल, द प्रोसेस ऑफ मच फास्टर। इससे क्या हमारी जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी। देयर आर आल्सो लेस चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्ड। इससे हमारी इंफॉर्मेशन भी डिस्टॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू गो थ्रू लॉन्ग चैनल। जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, जो एग्जैक्ट डिसीजन है वही अडॉप्ट होगा। कई बार स्कॉलर चैनल में डिसीजन चलते चलते पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, पूरा डिसीजन चेंज होता है, बट वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन है वहां पर डिसीजन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हमारी क्या होगी, क्विक होगी। नेक्स्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलने वाली क्योंकि उन्होंने अपने वर्क क्या असाइन कर दिया। Decentralized diminishes the amount of direct supervision exercised by superior over the activity of subordinate because they are given the freedom to act, decide, apply within the limits set by the superior। वो क्या है, जितने भी काम थे उस एक्टिविटी तो क्या है सीनियर्स को सुपीरियर्स को दे दी, सबऑर्डिनेट सुपीरियर भी बोलते ना सुपरवाइज भी कर पा रहे हैं हम लोग, और क्या है उनको काम की फ्रीडम भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है लिमिटेड वर्किंग करेंगे तो उनको क्या कंट्रोल कर पाएंगे। Also personal supervision is generally replaced by other form of control such as return on investment etc। मतलब हम लोग क्या है कुल मिला के यहाँ पर क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुपरविजन किस तरह से भी कर सकते हैं जिससे हमारी वर्किंग इंक्रीज हो, वही मेरा क्या है रिलेट टू टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो लीव्स द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट को लीव्स करता है विथ मोर टाइम which they can devote to important policy decision rather than occupying their time with the both policy levels operation decision। यहाँ पर वो क्या है किस काम के लिए कॉन्सेंट्रेट करवाएगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे, इंपॉर्टेंट डिसीजन में टाइम लगाएंगे, अदर्स को छोड़ के चलेंगे ऑपरेशनल डिसीजंस को, तो ऑटोमेटिकली उनकी वर्किंग बढ़ेगी और जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इन फैक्ट डिसेंट्रलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट when checking required on decision taken by lower level of management at least। यहाँ पर हम लोग क्या है अच्छे से चेक भी कर पाएंगे और कुल मिला के बेटर वर्किंग हमारी होने वाली है। उसके बाद हमारे को क्या है ग्रोथ मिलेगी। अगर इतना सब कुछ हम लोग करके चल रहे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग हमारी क्विक है, टॉप मैनेजमेंट को फ्री टाइम मिल गया, ठीक है, मैनेजर टैलेंट को मौका मिल रहा है, इनिशिएटिव, तो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रोथ के चांसेस भी, अगर न्यू डिपार्टमेंट हम न्यू यूनिट खोलना चाहते हैं उसमें हमारे को हेल्प मिलेगी। डिसेंट्रलाइजेशन अवार्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द लोएस्ट लेवल, उनको इंपॉर्टेंस मिली है, एज वेल एज डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल हेड, सबको मौका मिल रहा है हमारे, चाहे डिविजनल हेड हो या डिपार्टमेंटल हेड हो। दिस डिविजनल स्ट्रक्चर और हमने जो फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था उनकी से रिलेटेड हो गया। दिस अलाउ देम टू फंक्शन इन ए मैनर बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट, वो काम करेंगे जो उनके डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट हो। फॉस्टर सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट, और कंपटीशन बढ़ेगा तो वर्किंग बढ़ेगी। कॉन्सिक्वेंटली विद ईच डिपार्टमेंट डूइंग इट बेस्ट टू इन ए बिड टू आउटडू द अदर से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस, सीधे सीधे हमारा क्या है प्रोडक्टिविटी लेवल भी क्या होगा इंक्रीज होगा। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न हमारे पास अच्छी आएगी विच कैन बी यूज्ड एक्सपेंशन ऑफ पर्पस। कुल मिला के क्या है हमारा बेटर वर्किंग चल रही है, कंपटीशन आया है, सब हम लोग अपने प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, हमारे को ग्रोथ के चांसेस मिल गए, हमारे पास प्रॉफिट है तो हम न्यू यूनिट में जा सकते हैं, एक्सपेंशन के चांसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारा क्या है ग्रोथ का फुल चांसेस हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेटर कंट्रोल। सब कुछ है तो कंट्रोल, अगर सिस्टम में काम चल रहा है तो कंट्रोल भी कैसा होगा बेटर होगा। दिस इज मेक इट पॉसिबल टू एवल्यूएट परफॉर्मेंस, हर किसी के परफॉर्मेंस को एवल्यूएट कर सकते हैं हम लोग। ईच लेवल डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली, एक एक को हम चेक कर सकते हैं। एंड अकाउंटेबल, हमने क्या है हर किसी को क्या कर दिया अकाउंटेबल कर दिया हमारी डिसेंट्रलाइजेशन अकाउंटेबिलिटी के थ्रू। फॉर द रिजल्ट द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव as well as the contribution of each department in meeting the overall objective can be ascertained। किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया ये हम इजी वे में देख सकते हैं।
फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल, हम किसी फीडबैक देख सकते हैं तो एनालाइज वेरिएंस एंड इंप्रूव ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन वर्किंग इंप्रूव होगी। इन डिसेंट्रलाइजेशन वन ऑफ द चैलेंजर इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिसेंट्रलाइजेशन में से अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। इन रेस्पॉन्स टू दिस चैलेंज बेटर कंट्रोल सिस्टम आर बीइंग इवॉल्व्ड सच एज बैलेंस स्कोर कार्ड एंड मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक मैनेजर सिस्टम हम बेटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग सिस्टम भी बेटर होगा। डिसेंट्रलाइजेशन कंपेल द मैनेजमेंट टू इनोवेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, हमारा इनोवेटिंग सिस्टम भी आएगा। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट्स दिखे वो हमने क्या क्लेरिफाई किया इंपॉर्टेंस में डिसेंट्रलाइजेशन के, कि सबसे पहले साहब हमने बोला कि एक हमारे को एम्प्लॉयज क्या मोटिवेटेड रहेंगे तो इनिशिएटिव आएगा, उनका टैलेंट इंक्रीज होगा। सबसे पहले हमने बोला कि साहब उसका इनिशिएटिव आएगा, मतलब उसमें मोटिवेशन आएगा। फिर बोला उनके टैलेंट को मौका मिलेगा आगे। देन हमने बोला उनका डिसीजन मेकिंग क्विक होगी क्योंकि हम एक्शन पॉइंट ऑफ वर्किंग करें। मैनेजमेंट को जो टॉप लेवल उनको रिलीफ मिलेगी, ग्रोथ के चांसेस और कंट्रोल भी बेटर होगा। इसके बाद हम सीधे इसकी थ्योरी दे रखी कंक्लूजन। एज ए कंक्लूजन it must be noted that the in spite of the its benefit decentralization should be applied with the caution as well can lead to the disinclination if the department start to operate on their own guidelines which may be contrary to the interest of organization। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए हमारे को कंक्लूजन देखे तो डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट तो है, फिर भी कुछ एक कॉशन रखने पड़ेंगे हमारे को, ऑर्गेनाइजेशनल डिसइंटीग्रेशन रखना पड़ेगा हमारे को। कुल मिला के जो टॉप लेवल उनको अभी भी डील करके चलना है। डिसेंट्रल मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए विद सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज मेजर पॉलिसी डिसीजन। जब मेजर डिसीजन मेकिंग है वहां पर हमारा अभी भी कॉन्सेंट्रेट करके चले। ये वाले बात इंपॉर्टेंट लेना कि हमारे को जहां इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो अभी डेलीगेट नहीं करना, सबको डेलीगेट कर दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो इस तरह से हमारे क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हुई। अब एक बार डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंशिएट के थ्रू हम इनको और क्लेरिफाई कर लेंगे। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नेचर देखेंगे। डेलीगेशन ये क्या कंपलसरी टास्क है, किसी को ये काम करना ही पड़ेगा, अपने पावर्स का अपने कंप्लीटली देनी पड़ेगी। नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क, क्योंकि मैनेजरियल वर्क क्या है लिमिटेड रहने वाला, टाइम पीरियड लिमिटेड है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ऑप्शनल है हमारे पास, हम अपनी पावर कैसे रखेंगे। पॉलिसी डिसीजन इट इज डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट डिपेंड है कि अपनी डिसीजन मेकिंग पावर किसी को दे या फिर नहीं दे, बट डेलीगेशन हमारे को के चलना है। फ्रीडम ऑफ एक्शन मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर हैंस लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजन। यहाँ पर डेलीगेशन में अभी भी क्या है सुपीरियर के पास क्या है अल्टीमेट कंट्रोल रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या है एग्जीक्यूटिव हैंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स है वहां पर क्या है फ्रीडम ऑफ एक्शन है, वो प्रॉपर वे में वर्किंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ माइंड वर्किंग कर सकते हैं। हालांकि लाइबिलिटी तो रहेगी टॉप मैनेजमेंट की, फिर उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी। स्टेटस प्रोसेस फॉलो टू विद शेयर टास्क, यहाँ पर हम लोग काम बांट के चले जनरली। यहाँ पर इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन, यहाँ पर वर्ड हमारा जो पकड़े चलना है पॉलिसी डिसीजन है ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट डिपेंड करेगा। स्कोप नैरो स्कोप है, लिमिटेड टू सुपीरियर एंड इमीडिएट सबऑर्डिनेट, मतलब अब हम अपनी पावर दे रहे हैं, जो जस्ट वन स्टेप लो है उसी को हम लोग क्या करके चल रहे हैं अपनी पावर देके चल रहे हैं, अपनी डेलीगेशन करके चल रहे हैं। इट वाइड स्कोप ये बोलता है लोअर के डाउन तक जाने वाली चीज है, लो लेवल के डाउनफॉल तक जाने वाली चीज है। इट वाइड स्कोप एज इट इम्प्लाइज एक्सटेंसिव डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजर, हर डाउनफॉल तक भी हम लोग जाने वाले। पर्पस क्यों करते टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजमेंट का बर्डन कम करने के लिए हम लोग क्या है डेलीगेशन करते हैं। लेकिन ये क्या है टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को रोल बोले और साथ में गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, को मोर पावर्स मिले, इसलिए हम लोग ये काम करके चलते हैं। इसलिए से हमारा आज ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने मीनिंग से स्टार्ट किया था कि हम लोग अपना काम के एक सिस्टम बना के चलेंगे, वो हमारा मीनिंग था। फिर हमने स्टेप्स, इंपॉर्टेंस, उनके स्ट्रक्चर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमारा टॉपिक एंड किया। आज के लिए थैंक यू।